तो अगर तुम भी कंफ्यूज हो रहे हो कि मोलारिटी क्या है और मोलालिटी क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक देखो। तो पहले तो आते हैं हम स्पेलिंग पे, क्योंकि स्पेलिंग पे इसका आधा डिफरेंस हो जाता है। पहले वाला जो टर्म है वो है मोलारिटी, मतलब उसमें आर है, और दूसरा है मोलालिटी जिसमें कि एल है। तो फिर एल और आर का यहाँ पर डिफरेंस है। अब तुम्हें सिर्फ एक को समझना पड़ेगा, तो फिर दूसरा समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहला टर्म है हमारा मोलारिटी। इसमें क्या है, MOLARITY। तो फिर यहाँ पर जो आर है, एल और आर है, उसको तुम लीटर के हिसाब में देखो, मतलब एल और आर काफ़ी लीटर से मिलता जुलता है। अब तुम बोलोगे यार तो फिर मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, उसमें तो एल सीधा सीधे उन्होंने डाल दिया है, एल और एल वो भी तो लीटर में होते हैं। नहीं, उसलिए तो मैंने कहा सिर्फ एक में फोकस करो, इसलिए हम मोलारिटी में फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल आर है, यानी कि लीटर की तरह के सिंबल यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो फिर ये ऑब्वियसली लीटर के हिसाब से होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा हमारा क्या था, मोलालिटी, क्योंकि पिछले वाला तो लीटर में हो गया, तो इस वाले को केजी में करना पड़ेगा, इसलिए मोलालिटी को आप केजी में करिए, और मोलारिटी इसको आप लोग लीटर में कीजिए, यानी कि 1 केजी में जितने मोल्स रहेंगे उसे हम लोग मोलालिटी बोलेंगे। इसका डिनोटेड सिंबल हम लोग देखते हैं। तो मोलारिटी जो है उसका डिनोटेड सिंबल है M, कैपिटल M, और मोलालिटी जो है उसका थोड़ा छोटा होगा, स्मॉल m। हालांकि देखने वाली बात यह है कि मोलालिटी से ज़्यादा मोलारिटी इस्तेमाल होता है, यानी कि कैपिटल M ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर लीटर या फिर ml ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो इसलिए ही मोलारिटी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और हमारा जो मोलालिटी है वो ज़्यादातर मास परसेंटेज के हिसाब से हिसाब किया जाता है, यानी 1000 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहते हैं। तो एक एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपको सोडियम एसिटेट दिया गया है, जिसका मोलर मास है 82.0245 ग्राम पर मोल। अब आपको बोला गया कि इसमें पानी मिला के एक सॉल्यूशन तैयार करना है, जिसका मोलारिटी होगा 0.375। और हाँ, सॉल्यूशन 500 ml का ही होना चाहिए। तो ये परेशानी है कि भाई 82.024 तो इसका मोलर मास है, लेकिन कितना दूंगा मैं यहाँ पर ताकि 500 ml हो और 0.375 मोलारिटी वाला ही एक सॉल्यूशन पैदा हो। तो इसका सिंपल से फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास तो है लेकिन नहीं है नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मास, जो कि हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आएगा, हाँ मोलारिटी से। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या था, 1 लीटर में कितने मोल्स रहेंगे। तो भाई 1 लीटर में तो इन्होंने बता ही दिया है कि 0.375 मोल्स रहेंगे, क्या कि मोलारिटी 375 है। अभी 500 ml में कितने रहेंगे, तो लिखते हैं 0.375 इज इक्वल टू n, कितना होगा हमें तो पता नहीं, इसलिए मोल हम n पकड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अब 1 लीटर तो होने से रहा क्योंकि 1 लीटर में 0.375 था। अभी 500 ml में निकालना पड़ेगा, और ml में तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसे लीटर में करना पड़ेगा। तो फिर 500 ml इंटू 10⁻³ लीटर, अभी हो गया ना लीटर। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आता है वो है 0.1875। तो यही है नंबर ऑफ मोल्स। अब इससे गिवन मास निकालना क्या मुश्किल होगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग लिख देखते हैं 0.1875 इज इक्वल टू मास, गिवन मास जो कि हमें निकालना है, बाय मोलर मास। मोलर मास कितना देगा है, हाँ 82.0245। तो कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद निकल के आता है कि मास होगा 15.38 ग्राम, मतलब इतना ही अगर हम लोग दिए तो 0.375 मोलारिटी वाला एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, और जिसका वॉल्यूम भी 500 ml होगा। तो इसी तरह के आपको सवाल दिए जाएंगे, और इन्हें सोच समझ के फॉर्मूला के साथ साथ सॉल्व करना है आपको। तो अभी मोलारिटी का चैप्टर तो गया, अभी आते हैं मेन मुद्दे पर, नहीं सॉरी सेकेंडरी मुद्दे पर, मोलालिटी। अब इसमें कैसे सवाल देंगे, मैंने पहले ही बताया था, इसमें देंगे मास परसेंटेज से रिलेटेड। चलो मान के चलते हैं कि पानी में क्लोरोफॉर्म मिट गया है, यानी कि हम लोग पानी में क्लोरोफॉर्म डाल दिए हैं, गलती से ही हो या फिर जानबूझकर जो कि है। तो फिर अभी हमें निकालना है कि कितने मोल हमने क्लोरोफॉर्म डाला इसमें। अभी ये तो समझ जाना चाहिए कि कैसे होगा। तो हमारा मास परसेंटेज जो कि क्लोरोफॉर्म का है पानी में, वो है 1.5 × 10⁻³ मतलब अगर
मान के चले तो 100 ग्राम में 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म रहेगा। तो फिर यहाँ से हम लोग इसका मोलालिटी कैसे निकालें? ऑब्वियसली 1000 ग्राम में कितना रहेगा, तो कैलकुलेशन के बाद 1000 ग्राम में रहता है 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो यही है इसका मोलालिटी। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो बहुत ही आसान है। तो इसका अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स अभी निकालना चाहे तो वही पिछले वाले का जो फॉर्मूला था, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पर कितने हैं? 1.5 इंटू 10⁻²। अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई तूने तो बताया था ये नंबर मोल्स है। नहीं, यही तो कन्फ्यूजन की बात है। मुझे पहले इस एग्जाम्पल को देख के ऐसे लगा था। तो अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो चुके हो तो अभी मैं इसे बहुत ही सिंपल कर देता हूँ। यार पहले तो मैंने इसे मास परसेंटेज के हिसाब से हिसाब किया था कि अगर 100 ग्राम में 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम क्लोरोफॉर्म रहेगा तो फिर 1000 ग्राम में कितना रहेगा, यानी 1 केजी में कितने ग्राम रहेंगे। तो 1 केजी में जितने मोल्स होंगे वही तो होगा इसका मोलालिटी। तो वही तो मैं अभी निकालूंगा। अभी तो मैंने निकाला ही नहीं मोलालिटी, और यही तो फंडा है। तो नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास बाय हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है, यानी जो मोलर मास है। तो नीचे तो होगा हमारा मोलर मास जो कि है क्लोरोफॉर्म का कितना है 119.5, और ऊपर तो होगा ही हमारा 1.5 इंटू 10⁻²। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁴, कैपिटल एम या स्मॉल एम? ऑब्वियसली स्मॉल एम। तो हमने हमारा मोलालिटी भी निकाल लिया। ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करके मोलालिटी और मोलारिटी और इन दोनों की मदद से जो मोलर मास है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। बस सिर्फ ये 3-4 फार्मूले आपको याद करने हैं। अभी आप लोग पूछोगे कि अरे ये क्या बात हुई, ये तो सिर्फ लिक्विड का हुआ और फिर सॉलिड का हुआ। अभी गैस का अगर हम लोग बोले कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, तो कैसे निकालेंगे? तो ये जाना है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड दूसरी वीडियोस देखनी है तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो।